जिम छोड़ दिया लेकिन वर्कआउट नहीं। अब खेल होगा घर पर बिना मशीन, सिर्फ मेहनत के दम पर। आज लेग डे है और हाँ, जब तक लेग्स बोल नहीं देते रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो मज़ा पसीने में है वो और कहीं नहीं। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विदाउट एक्सक्यूजेस एंड इक्विपमेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर लेग डे। लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। तो सारे जॉइंट्स को पहले खोलने के लिए हम ऐसे रोटेशंस करेंगे, पहले रिस्ट को, फिर हमारे शोल्डर को। ठीक है, हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। सो ऐसे 12 टाइम्स हम करेंगे। दैन हम अपना नेक को रोटेट करेंगे, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो जो मैं वार्म अप अभी कर रही हूँ सेम मैं अपने जिम में भी किया करती थी। दैन हम करेंगे साइड बेंड्स। ठीक है, so same 12 times left and 12 times right. नेक्स्ट हम करेंगे अपने अपोजिट हैंड से टोस को टच। सो इससे हमारे लेग्स और हाथ दोनों स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, सो इससे हमारी ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है थोड़ी सी। मीन्स हमारी बॉडी अब एक एक्टिव स्टेट में आ रही है। मीन्स हमें अब धीरे धीरे हमारे एक्टिव वर्कआउट, मेन वर्कआउट की तरफ बढ़ना है। और श्री जो है वो डिस्टर्ब करती रहती है, बट मुझे फोकसली करना होता है। सो दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ माई पीरियड व्हेन आई वाज डूइंग दिस वर्कआउट। एंड यस, थोड़ी से हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना थोड़ा कम हो जाता है। बट मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपना मोटिवेशन रखूँगी और मुझे करना ही है। अगर मैंने आज सोचा है तो मुझे करना ही है कंप्लीट। Now I am doing some stretches to stretch my legs muscle and activate them. अब चेयर की सपोर्ट से हमें साइड रेस करना है। इससे क्या होता है, हम सारे मूवमेंट्स जो दे रहे हैं ना, उससे हमारी जो लेग मसल्स है वो हर एंगल से एक्टिवेट हो जाती है और ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि हमारी मसल जो है अब तगड़ा वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाती है। सो गाइज़, अगर आपने मेरे पुराने शॉर्ट्स देखे होंगे एंड वीडियोस देखी होगी तो आप देखोगे कि जो मेरा वेट था अब पहले से इंक्रीज़ हो चुका है। अब थोड़ा मसल मास आ चुका है मेरी बॉडी में। ओके, सो मतलब बहुत कम आया है, बट येस प्रोग्रेस चल रही है। मीन्स हाँ, मेरी कंसिस्टेंसी ने मुझे रिज़ल्ट दिए हैं, जो कि मैं एक बहुत इनकंसिस्टेंट गर्ल हूँ। बट येस, मैंने जितना भी थोड़ा थोड़ा पुश करा है ना, येस मिले मुझे रिज़ल्ट्स। एंड सब कर सकते हैं। सो बस एक डेडिकेशन रखो और करते रहो मेरे साथ। यस, हम अचीव कर पाएंगे हमारी ड्रीम बॉडी एंड हेल्थ। सो फर्स्टली हम करने वाले हैं स्क्वाट्स। तो मैं ये करूँगी 50-50 के 2 सेट्स। हाँ, मसल को थोड़ा रुलाना पड़ेगा तभी जा कर के वो ग्रोथ देगी। सो जिम में तो मैं ऐसा करती थी, ये वार्म अप सेशन की तरह लेती थी। 30-30 के 3 से 4 सेट करती थी। एंड उसके बाद जो मशीन वर्कआउट्स होते थे वो सारे करा करती थी। बट अभी हमारे पास मशीन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर जो खुद से करते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, वो और ज़्यादा बेनिफिट देते हैं क्योंकि हम अपने आप को पुश कर रहे हैं। मशीन तो एक सपोर्ट देती है, ठीक है, एक सहारा देती है कि हाँ थोड़ा सा हमें ये हेल्प कर रही है। बट यस, इसमें हमें खुद को इतना पुश करना है कि जब तक हमें दर्द ना हो हम रुकेंगे नहीं। एंड गाइस, मैं काफ़ी टाइम से अपने ऊपर काम कर रही हूँ, वेट गेन जर्नी के लिए भी एंड सेल्फ केयर जर्नी के लिए भी। सो मुझे जो भी एक्सपीरियंस होंगे मैं आपके साथ बेस्ट थिंग्स शेयर करने वाली हूँ। एंड यस, हम जो है हमारा वेट बहुत सारा खा खा कर भी बढ़ा सकते हैं, बट मुझे फ़ैट से नफ़रत है लिटरली। वो जो एक फ़ैटी लोग होते हैं ना, मुझे वैसा बिल्कुल नहीं बनना है। इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत करना पसंद करूँगी, बट मैं अच्छी चीज़ खाऊँगी और अच्छे से वर्कआउट करूँगी, खुद को थोड़ा सा पुश करूँगी। ठीक है, इसमें मेहनत करने में थोड़ा सा आलसपन को हटाना पड़ता है। बट यस, अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको कुछ अच्छा करना भी पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। जब हम वर्कआउट करते हैं ना, हम अपने ऊपर एक फ़िज़िकल प्रेशर तो डालते हैं, बट एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है जिससे हमारा जो माइंड है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज़ मैं बहुत टाइम से सीखते आ रही हूँ।
मैं अपना वर्कआउट कभी नहीं छोड़ सकती, भले ही मैं उसमें गैप दे सकती हूँ, बट येस मैं उससे दूर नहीं हो सकती कभी, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। यू कैन सी कि मैंने अपना एक सेट कर लिया है और काफ़ी फील होने लगा था मुझे थाइज़ में। सो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि जो हमारी फ्रंट वाली जो मसल होती है उसे बोलते हैं हम क्वाड्स कहते हैं इन्हें। सो अब मैं जो ये हाथ के मूवमेंट्स कर रही हूँ ना, इससे जो हमारी ब्रीथ रेट है वो नॉर्मल हो जाती है। तो मैंने ये अपनी परेड प्रैक्टिस से सीखा था, जब वहाँ कंटिन्यूसली 20 मिनट्स 25 मिनट्स 30 मिनट्स कंटिन्यूसली हमें परेड करना होती थी। एंड यस बहुत ज़्यादा सांस फूल जाती थी, बिना मतलब रुके हमें करना ही पड़ता था। तो एट दी एंड हम ऐसे करते थे, इससे हम एक रिलैक्सेशन मिलता था हमें। सो यहाँ पे मैं अपनी मसल दिखाने का ट्राई कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा हाइड्रेशन भी ज़रूरी है, तो मैं कुछ घूट घूट करके पानी पी लेती हूँ। मैं जिम में भी हर सेट के बाद पानी पिया करती थी, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, ठीक है। तो टोटल पानी हम आधा ग्लास भी नहीं पियेंगे पूरे वर्कआउट के दौरान, बट येस हमारी अपनी बॉडी की सुनना है हमें। अगर प्यास लग रही है तो थोड़ा सा पानी पीना है, ज़्यादा नहीं पीना है, हमें पेट नहीं भरना है, क्योंकि हमें वर्कआउट पे ध्यान देना है। सो गाइस आइए सेकंड सेट करते हैं, 50 करना है हमें ऐसे भी। सो लगे रहो, बिल्कुल तगड़ा वर्कआउट करना है, ठीक है। तो पहले से ही अपने अंदर मोटिवेशन रखा करो कि येस आज हमें इससे ज़्यादा करना है, इससे ज़्यादा करेंगे देन हमें ग्रोथ मिलेगी। और वही वही नॉर्मल करते रहोगे, ठीक है, बस हमें बस की करना है, उससे ग्रोथ नहीं मिलेगी। हमें अपने आप को पुश करना है और हम कर सकते हैं, ओके। अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, येस। और हाँ, यू विल सी माई फेस कि मैं ऐसे मुँह क्यों बना रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मसल को पूरा प्रेशर करेंगे। जब हम नीचे जाते हैं ना, तो मसल में एक प्रेशर डालेंगे। अगर वो प्रेशर डालेंगे हम, तब जा कर के वो मसल को थोड़ा सा हिट मिलेगा, और येस तब जाकर हमें ग्रोथ मिलने वाली है। तो हमें आसपास की बातों का बिल्कुल नहीं सोचना है वर्कआउट के दौरान। जितना हम फोकस करेंगे हमें उतनी ग्रोथ मिलेगी, ओके। ये एक सीक्रेट है एंड हर कोई इसे नहीं कर सकता है, ओके। ये एक हैबिट है एंड इसको मास्टर करना पड़ेगा, येस। मैं भी अभी कर रही हूँ, आप भी कीजिए। ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जो बोलते हैं बहुत सारे लोग हैं, बट करना हमें है, देन वी विल गेट दी रिजल्ट्स। चलो इसमें टाइम लैप्स लगा देती हूँ, आप देखिए मैं कैसे 50 करती हूँ। इसको देखकर ही आपको पैरों में फ़ील होने लगेगा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक था। एंड यस वाओ, इसके बाद जो पैर में जो बर्न हो रहा था ना, वाओ, दिस इज़ व्हाट आई वांट। सो आराम से हमें अपने आप को नॉर्मल करना होता है, हमारी ब्रीदिंग को नॉर्मल करना होता है। हमें नेक्स्ट वर्कआउट करने के लिए हमारा जो एक पेन है उसे थोड़ा सा नॉर्मल करना होता है, देन वी विल स्टार्ट दी नेक्स्ट वन। यार इसमें एक नेक्स्ट लेवल का सुकून होता है सच में, क्योंकि ना स्टार्ट करना मुश्किल होता है कि चलो आज वर्कआउट करना है, बट जब वो मेहनत कर लेता है ना, तो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वाओ, नेक्स्ट लेवल। सो आइए नेक्स्ट वर्कआउट पे आते हैं। सो इस टाइप से हमें इसमें जंप करना होता है, स्पेशली हमारी काफ मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स को टारगेट करता है। सो आप देख सकते हैं इसे किस तरीके से परफॉर्म करना है। इसे कंटिन्यूसली करते हैं जब हम, तो हमारा स्टेमिना भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये एक फ़ास्ट मूवमेंट भी होता है, तो इसमें हमारी जो सांसें हैं वो भी फास्ट होती हैं। सो ये 12 करना भी स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, सो धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसको भी हम मास्टर कर लेंगे। एंड यस इसमें भी बहुत ज़्यादा सांस फूल जाती है, सो वी हैव टू टेक रेस्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स। अगेन ये भी बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी होम वर्कआउट्स पे और मैंने एक्सपीरियंस भी करा है। सो जब बहुत सारी एक्सरसाइज आती है 10 12 हम देखते हैं सभी को अलग अलग, तो हमें कन्फ्यूजन रहता है और हम क्लैरिटी के साथ नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कोई कुछ एक्सरसाइज चूज़ करें एंड उसी को परफॉर्म करें और फॉलो करें। सो आपके लिए ये अच्छी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि मैंने रिसर्च कर चुकी है एंड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो सेव योर टाइम एंड जस्ट फॉलो मी। सो फाइनली हम लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें हम कुछ इस तरीके से बैंड होंगे, इससे पूरे पैर को स्ट्रेच मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है पूरे मसल्स का। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है और ये काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ मैं। इसमें एक बैलेंस भी बनता है, अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आप गिर भी सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट ईजी, बट
जो इजी नहीं होता है वही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो आप देख सकते हैं पूरा जो एक पैर होता है हमें उसे स्ट्रेच करना है फुल, एंड बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी आपको। ये बहुत सही चीज़ है यार। देखो बैलेंस बिगड़ना नॉर्मल है, बट ठीक है, प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। सो इस एक्सरसाइज के भी हम 3 सेट्स करेंगे। जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो धीरे धीरे इन्हें हम 4 सेट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जब ग्राफ जो है इंक्रीज़ होता है तभी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ जब हम सेम वर्कआउट करते रहेंगे तो बस स्ट्रेट रहेगा ग्राफ हमारी ग्रोथ का भी। सो बस लगे रहो। ओके, सो वन मोर एक्सरसाइज इज़ लेफ्ट। इसे हम बोलते हैं RDLs। सो ये स्पेशली होती है ग्लूट्स मसल के लिए। सो इसमें हम कुछ इस तरीके से बेंड होते हैं, हम नीज़ को थोड़ा सा बेंड करते हैं और ग्लूट्स को एक पॉइंट पर स्टॉप करते हैं। यू कैन सी उसमें एक प्रेशर बनता है, एंड यस ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, और ये बहुत सही एक्सरसाइज है। सो मैंने आपको बताया ना, हम इफ़ेक्टिव वाली ही करेंगे बस। सो 4 एक्सरसाइज बहुत होती हैं, बट आप सेट्स इंक्रीज़ कर लेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर उतना स्टैमिना तो नहीं है, बट यस मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है, और जब तक पेन नहीं हुआ मैं नहीं रुकी हूँ। सो आप लोग भी इसको करिए प्लीज़, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तभी होगा। सो ब्रेक टाइम। सो रुचि उठ जाओ, अभी सेट्स बचे हैं। तो कभी कभी लगता है चलो छोड़ो ना, एक साइड तो कर लिया है, बट कंटिन्यू करने का यही तरीका है कि चल एक सेट और कर लेते हैं, हो जाएगा। बस ऐसे पुश करना होता है, तब जा कर के ये एक एक जो सेट होते हैं वो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो हाँ, पुश करना सीखना पड़ेगा, चाहे कोई भी गेम हो दुनिया का। ओके, सो फाइनली हेयर आर वर्कआउट एंड्स। हम एंड में स्ट्रेचिंग करेंगे प्रॉपरली अपने लेग मसल्स की। सो देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमें अपनी हैंड्स को अपनी फीट तक टच करना है। इससे पूरी मसल्स जो होती हैं स्ट्रेच हो जाती है, और हम हर तरीके स्ट्रेचिंग कर लेंगे ताकि जो हमारी मसल्स हैं वापस रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। सो यस, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इस तरीके से अपने पैर को कहीं अपर पोजीशन पे रख करके स्ट्रेच करेंगे दोनों पैर के साथ। नेक्स्ट हम अपनी बैक को बैंड करेंगे। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। हम अपनी स्पाइन को हमेशा आगे की तरफ झुकाते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, हम फ़ोन्स चलाते हैं, हम जो भी करते हैं मोस्टली वर्क, हम आगे की तरफ अपनी स्पाइन को झुकाते हैं। बट मुझे एक योगा टीचर ने बताया था कि हमें अपनी स्पाइन को पीछे साइड भी बेंड करना ज़रूरी होता है। सो आप भी ये मूवमेंट करिए। सो फाइनली आवर वर्कआउट इज़ कम्प्लीटेड हेयर। सो ये मुझे लगा था 45 to 50 मिनट्स का वर्कआउट, एंड आप इसे 14 मिनट्स का देख रहे हैं। सो फाइनली हमारा हो चुका है। सो ये हमारे फेस का ग्लो आफ्टर वर्कआउट, एंड हमने कर लिया है अपना लेग वर्कआउट। ठीक है, सो मम्मी ने तो बोला था मत कर, अभी मेरा सेकेंड डे पीरियड्स का। सो बोला कि अभी कमज़ोरी रहती है वैसे ही, मत कर। ठीक है, बट मैंने कर लिया है। ओके, सो ज़्यादा हैवी भी नहीं करा है, जैसे जिम में तो और ज़्यादा होता है। ठीक है, उस दिन मतलब डेली 2 मसल्स करते हैं, बट आई नो ये मोर फोकस था, और ये ठीक है, मसल को टारगेट कर लिया हमने, लेग को प्रॉपर। ठीक है, हमने लेग्स की सारी मसल को टारगेट करा है इसमें, एंड यस इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, एंड रिजल्ट्स वांट पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। So just free your mind with results. Okay, वर्कआउट अकेले में करना मुश्किल है, बिकॉज हम अपने माइंड के साथ कर रहे होते हैं, एंड माइंड जो होता है बहुत सारी बातें करता है। ठीक है, अब माइंड में तो बहुत सारी बातें रहती हैं, नीचे गिराता है माइंड, बट यस हमको से भी स्ट्रॉन्ग करना है अभी। एंड जिम में यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल्स देयर, वहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी रहती है,
और हमारा जो फोकस रहता है वो बिगड़ जाता है एंड हम अपने मसल्स से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसा भी सोचें, ठीक है। सो आई विल टेल यू कि ये मोर फोकस्ड वेल टारगेटेड मसल वाला वर्कआउट रहा है, ठीक है। सो हाँ, मुझे में एनर्जी कम है आज एंड अब जल्दी से नहाने के बाद मैं अपनी डाइट लूँगी एंड आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है, ठीक है। सो फाइनली गाइस, हमारी मेहनत का फल यहाँ पर है। अब हमें मिला है छोले की सब्ज़ी। सो छोले की सब्ज़ी जो थी, मैंने उसको प्रोटीन बढ़ाने के लिए मैंने सोया चंक को बॉईल करके मिक्स कर लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा आज डाइट बना नहीं सकती थी। सो मुझे यही ईज़ीएस्ट और कन्वीनियंट मेथड लगा। सो इस तरीके से मैं बॉईल कर लेती हूँ थोड़ा सा नमक डाल करके, और उसे पानी को जो है अच्छे से निचोड़ कर मैं सब्ज़ी में मिक्स कर लेती हूँ। तो प्रोटीन कंप्लीट करना ज़रूरी है। सो माय लवली पीपल्स, वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। एंड यस, जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की, वेट गेन की एंड मसल गेन की, उसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए जुड़े रहें और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय गाइस, टेक केयर, राधे राधे। ऐसी और वीडियोस के लिए लगे रहें। हे प्रभु।